पैगंबर के बराबर, लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर। और लाखों हैं जमाने में सिकंदर के बराबर, लाखों हैं जमाने में सिकंदर के बराबर, पर कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर, पर कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। और रश्क आता है फिरदौसे मकीनों को भी उन पर, रश्क आता है फिरदौसे मकीनों को भी उन पर। रहते हैं जो खुशबख्त तेरे घर के बराबर, रहते हैं जो खुशबख्त तेरे घर के बराबर। और नादान उन्हें अपना सा कहते हैं नियाजी, नादान उन्हें अपना सा कहते हैं नियाजी। अरे जर्रा नहीं होता कभी गोहर के बराबर, जर्रा नहीं होता कभी गोहर के बराबर। महबूबे खुदा सैयदो सरवर के बराबर, लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर। इसी ख्याल के साथ मैं मुल्तमिस हूँ हाफिज शाकिर साहब से कि वो आए और अपने स्पीच से हम सब के दिलों को और कुलूब को मुनव्वर फरमाए। नारों से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कल बरोज़ क़यामत मुझसे करीब तर वो शख्स होगा जो मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ता होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। अल्लाह करीम ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। ए मुसलमानों, ए मोमिनों, तुम में से हमने एक नबी भेजा जो तुम पर एहसान किया। इस नबी को भेजकर तुम पर एहसान किया। कैसा एहसान किया? आइए हम कुरान करीम से पूछते हैं और हदीस से पूछते हैं, अल्लाह करीम ने हम पर कैसा एहसान कर दिया, अल्लाह करीम ने हम पर कैसा एहसान कर दिया। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जितने भी अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक आए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के चर्चे के गुण गाते रहे और अल्लाह के वहदानियत की गवाही देते रहे। मगर किसी ने अल्लाह को एक ना जाना, सब ने, किसी ने ईसा को इब्ने अल्लाह बना दिया, किसी ने बुत को पूजा। मगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो अल्लाह करीम ने कहा, ए महबूब इनसे आप कहिए कुल हुवल्लाहु अहद कि अल्लाह एक है। मगर ये बात उनको याद दिलाइए कि अल्लाह एक है मगर बारिसालत एक है। इसलिए एहसान दिलाया। अल्लाह करीम ने पहले अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये कहकर कहा था कि आप कहिए अल्लाह एक है। वो नहीं मानते थे अल्लाह एक है, वो एक नहीं मानते थे अल्लाह एक है। अल्लाह की वहदानियत जाहिर नहीं होती थी, उनसे दलील मांगी जाती थी कि आपने देखा अल्लाह को, अल्लाह एक है? बोलते थे नहीं देखा भाई, अल्लाह एक है। उन्होंने कहते नहीं देखा भाई। तो अल्लाह करीम ने कहा कुरान मजीद के अंदर, या अय्युहन्नासु बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ए लोगो। अल्लाह करीम ने मुसलमानों से मुखातिब होकर नहीं कहा, बल्कि कहा ए नस्रानियों सुन लो, ए ईसाइयों सुन लो, ए हिंदू सुन लो, या अय्युहन्नासु बुरहानुम मिर रब्बिकुम। अल्लाह करीम ने पहले दावा करवाया अपने महबूब की ज़बान से, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। मगर दलील चाहिए होती है, दावे को मुस्तहकम करने के लिए किसी दलील की जरूरत होती है। अल्लाह करीम ने कहा बुरहानुम मिर रब्बिकुम, कि आ गई मेरे दलील में, आ गई दलील, इससे बढ़कर कोई दलील लाओ। मेरे मुस्तफा आ गए दुनिया में, इससे बढ़कर कोई दलील नहीं। लो ये अल्लाह का एहसान हुआ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो अल्लाह की वहदानियत जाहिर हुई। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो अल्लाह का इरफान नसीब हुआ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो ईद मिलादुन नबी का मौका आया, रमजान मिला, कुरान मिला, ईदैन मिली। तो मालूम क्या हुआ, मुस्तफा सबसे बड़ी नेमत है, इनसे बढ़कर कोई नेमत नहीं।
अल्लाह करीम ने कहा अपने महबूब के लिए, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, ए मुसलमानों, ए मोमिनों, मैं तुम पर एक नबी भेज रहा हूँ, मगर एहसान किया। क्यों एहसान किया? क्योंकि अपने पास रखा। नबी करीम अलैहिस्सलाम से सही बुखारी के अंदर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रावी हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम से जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किसको बनाया? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने अपने नूर से मुझको बनाया। तो जब अल्लाह अपने नूर को भेज रहा, अपने हबीब को भेज रहा, तो कैसे भला एहसान नहीं जितलाएगा? अपने किसी प्यारे को भेज रहा, भला ऐसे कैसे नहीं एहसान जितलाएगा? अल्लाह करीम ने कुरान मजीद के अंदर कहा, ला उक़सिमु बिहादिल बलद, ए महबूब उस शहर की कसम जिस शहर में आप रहते हैं, आपकी जिदाए अमजद रहती है, जिदाए अमजद की कसम और उनके औलाद की कसम। ला का माना यहाँ पर नहीं होता है, मगर इमाम फखरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमत तफसीर कबीर के अंदर लिखा उन्होंने कि ला का माना अभी जाहिर नहीं हुआ, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ला उक़सिमु बिहादिल बलद, ए महबूब आपकी शहर मक्का की कसम जिस सरजमीन में आप पैदा हुए, और आपके वालिद जदाए अमजद इब्राहिम अला नबी जना अलैहिस्सलाम की कसम। जब इब्राहिम अला नबी जना अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर पर भी जाना चाहिए। नबी करीम अल्लाह करीम ने जब इब्राहिम अला नबी जना अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि आप मक्कातुल मुकर्रमा की तामीर कीजिए, अल्लाह की घर बैतुल्लाह की तामीर कीजिए, तो नबी करीम हज़रत इब्राहिम अला नबी जना अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के घर की तामीर की और दुआ के लिए हाथ उठाया, या अल्लाह लक़द मन्नल्लाहु अलल इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, या अल्लाह कि हम मेरे आल से एक ऐसे नबी को महबूस फरमा जो तुझ पर तेरी आयतें पढ़ता है। मकाम इब्राहिम मेरे खड़े होके मेरे हज़रत इब्राहिम अला नबी जना अलैहिस्सलाम ने दुआ की, तो गोया कि इस्लाम तो आया था बुत से पत्थरों से जान छुड़ाने, मगर अल्लाह करीम ने कहा कुरान के अंदर कि तुम जितने भी तवाफ लगा लो काबे के, मकाम इब्राहिम पर तुम्हें आना पड़ेगा, नमाज पढ़ना होगा, यानी मकाम इब्राहिम पर आना होगा, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के पास आके नमाज पढ़ना होगा। पता ये चल रहा है कि क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदगी में सिर्फ एक ही जगह चले? नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो जिंदगी में सारे जगह चले। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए दुआ की, इब्राहिम अला नबी जना अलैहिस्सलाम के लिए जब दुआ की, ए अल्लाह हम में से ये नबी भेज, मगर तो अल्लाह करीम ने इस निशानी को रख दिया कि ये मेरे महबूब की विलादत की निशानी है, ये मेरे महबूब की विलादत की जगह है। गोया कि अल्लाह करीम ने हजरत इब्राहिम अला नबी जना अलैहिस्सलाम के दौर से मेरे आका का मिलाद मनाना शुरू किया। आज तक जो भी मकाम इब्राहिम अला नबी जना अलैहिस्सलाम पे नमाज पढ़ेगा, गोया कि मेरे आका का मिलाद बनाएगा। अल्लाह करीम ने कहा, ला उक़सिमु बिहादिल बलद व अंत हिल्लुम बिहादिल बलद, ए महबूब आपको उस शहर की कसम जिसमें आप रहते हैं। अल्लाह करीम ने कसम याद दिलाई इधर, ए महबूब आपकी कसम। मगर इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने कहा, ला का माना नहीं होता है, मगर यहाँ नहीं के माना नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जब तक काबे में थे तो अल्लाह ने कसम खाई, जब मदीना चले गए तो अल्लाह ने कहा नहीं है कसम उस शहर की महबूब। अल्लाह करीम ने जो सिफातें अपने लिए बयान फरमाई वो अपने महबूब अला नबी जना अलैहिस्सलाम के लिए भी फरमाई। अल्लाह करीम ने कहा इन्नल्लाह लअलियुल अज़ीम, और अपने महबूब के लिए कहा व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह करीम अपनी सिफात में लाजवाब है, मेरे मुस्तफ़ा अपने कमाल में लाजवाब है। अल्लाह करीम अपनी कुदरत पर लाजवाब है, मेरे मुस्तफ़ा अपने हुस्न में लाजवाब है। इसलिए शायर ने कहा इसीलिए शायर ने कहा कोई तो लाओ मेरे पैगंबर के बराबर, कोई नहीं है मेरे पैगंबर के बराबर। अल्लाह करीम ने इतना फसल किया, आज अहले इस्लाम पूरे दुनिया भर में मेरे आका के आने के चर्चे हैं। गोया के मालूम यह हुआ अल्लाह करीम ने हजरत आदम अला नबी जना अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी अंबिया आए मेरे आका के आने की बशारत दी। ईसा अला नबी जना अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने आसमान पर उठाया तो उनके हवारी ने पूछा आप क्यों जा रहे हैं?
बोला ये मेरी तुम लोग की खुशनसीबी है, जब मैं जाऊं तो वो मेरा नबी आएगा, वो अल्लाह का नबी आएगा जो तुमको राह रास्त पर लाएगा। गोया कि हमें चाहिए कि जिसने मिलादत खूब धूमधाम से मनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।